जिसका नाम आप कहोगे उसी का नाम लूंगा, और शादी करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ तानिया से, तानिया से, तानिया से। नहीं नहीं बाबूजी। बलदेव भाई साहब जी को सब कुछ कह दो, फिर उसके बाद जिंदगी या मौत। आकांक्षा, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम कोई गुनाह करने जा रहे हैं? लेकिन बाबूजी, इन हालातों में मैं आपको एक कदम भी और नहीं चलने दूंगी। जान है तो जहान है। नहीं बेटा नहीं, इज्जत है तो जहान है, आबरू है तो जहान है, मान सम्मान है तो जहान है। तेरी तो देखो कैसे लड़ रहे हैं बच्चों की तरह। दोनों एक साथ रहते हैं ना तो बच्चे ही बन जाते हैं। माता रानी करे ये कभी बड़े ना हो। ओए ओए बस थक गया, थक गया। हाँ, करेगा मेरी बदनामी? हाँ, मांग माफी। ओ ले भाई ले। चल बैठ जा, माफ कर दिया। जब तक एक दूसरे का साथ है ना तो कभी ये बड़े भी नहीं होने वाले हैं। वैसे बलदेव, एक बात बता यार, तुझे वाकई ये पैसों की बर्बादी लगती है? यार ये कोई पैसे नहीं है यार। ओए तेरे लिए तो अपना घर फूंक दूं यार। ओए तेरे लिए तो अपना घर फूंक दूं यार। तेरी दोस्ती की खातिर मैं अपने कार को भी आग लगा सकता हूं, ऐसा कहा था उसने। ऐसा है मेरा यार बलदेव। आकांक्षा, मैंने उसे जो कहा उसने हमेशा पूरा किया। आकांक्षा, तुम्हें याद है, तुम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, तुम और सिमरन इकट्ठे खेलती थी। हाँ बाबूजी, मुझे याद है। मैं तो हमेशा ही सिमरन की बॉडीगार्ड हुआ करती थी। सिमरन ने कभी भी अपनी कोई भी लड़ाई अकेले लड़ी ही नहीं। मैं हमेशा उसके आगे खड़ी ही रहती थी उसके लिए। और अब क्या उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी? मैंने पूछा, क्या सिमरन को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी? नहीं बाबूजी, यहाँ बात लड़ाई की है ही नहीं। लड़ाई तो वहां होती है जहाँ दो लोग अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं, और यहाँ तो हम सामने वाले को सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। यहाँ बात विचारधारा की है। बेटा, सच और झूठ में विचारधारा कहाँ होती है? सच और झूठ तो सच और झूठ होता है। क्या होता है ये सच झूठ? सच जानते हुए भी कुछ लोग इसे मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ बेटा, जब कोई सच मानने को तैयार नहीं होता है, उसी को सच मनवाया जाता है। यही तो होता है धर्म युद्ध। यही तो मुद्दा था महाभारत का। महाभारत में जीतने के लिए बाबूजी देश था, धरती थी, मगर यहाँ असल जिंदगी में सिर्फ जज्बात होते हैं। इन्हें जीता नहीं जा सकता। या तो ये होते हैं या फिर ये नहीं होते। यानी कि सिमरन के पास इस हार को मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हकीकत यही है बाबूजी, इस लड़ाई में फैसला कुछ भी हो, अंजाम कुछ भी रहे, लेकिन हार सिमरन की ही होगी। लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा? लेकिन सच यही है बाबूजी, अगर ईशान भैया जीत जाते हैं तो भी हार सिमरन की ही होगी, क्योंकि वो सिमरन से शादी तो नहीं करेंगे। और अगर ईशान भैया हार जाते हैं तो भी हार सिमरन की ही है, क्योंकि सारी जिंदगी सिमरन ईशान भैया के साथ दुख तकलीफ सहते हुए तो नहीं बिता सकती ना, क्योंकि ईशान भैया उससे शादी तो जरूर कर लेंगे, मगर वो उसे दिल से नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि वो कभी इस शादी को करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम कहना क्या चाहती हो? अब हम इतने मजबूर हैं कि सिमरन को कांटों भरे रास्ते पर चलने के लिए अकेले छोड़ दे? नहीं बाबूजी,
सिमरन के लिए ये कांटों भरे रास्ते तो उसकी नियति है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि कांटों भरे रास्ते पे हम सिमरन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसके रास्ते के कांटे जितने भी हमसे हो सके हम साफ कर दें, उसे रास्ता बदलने के लिए समझाएं। और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ वो भी मान जाए कि हम उसे इस वक्त नहीं समझा सकेंगे कि वो रास्ता बदल ले, कि जिस जीवन की कल्पना वो आज तक हर दिन हर पल करती रही है उसे यूं ही तो नहीं त्याग सकते ना। लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है बाबूजी वो रियलाइज करने लगे। लेकिन रास्ता कुछ भी हो, अंजाम कुछ भी हो, हम इस जंग में सिमरन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। अगर इसे जंग का नाम दे भी दिया जाए तो बाबूजी हम सिमरन की तरफ से लड़ेंगे, ईशान भैया की तरफ से नहीं। आकांक्षा, मुझे याद है जिस तरह से मैं और बलदेव दोस्त थे, वैसे तेरी माँ और सिमरन की माँ दोस्त थे। जिस दिन सिमरन का जन्म हो रहा था वो रात बड़ी काली, भयानक और डरावनी थी। हरजीत, 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 हौसला रख, हौसला रख हरजीत। माता रानी सब ठीक करेगी, हौसला रख, हौसला रख। ठीक करेगी माता रानी, सब ठीक करेगी। माता रानी सब ठीक करेगी। मर गया ये। हाँ अरे चाचा, पूरे गांव में ढूंढ के आओ, गाय नहीं मिल रही है। तो क्या उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया? चाचा उनके घर में पूछा, बोले निकल गए, आते होंगे। तो जा जाके देख, कहीं और होगी। जा। ओए बलदेव, बलदेव, मुबारक हो, मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। तानवी जी, तानवी बताई। कहाँ रह गई थी आप? मुझे थापड़ है ना, उसकी बहू थी ना, उसके पेट में ना बच्चा अटक गया था ना। वो सब कुछ सही है ना यहाँ पर? हाँ हाँ, रब का शुक्र है जी। सुनो जी, सुनो जी। क्या हुआ? बधाइयाँ होन, बधाइयाँ। ओ ना, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अच्छा। शुक्र है सुखी तू यहाँ थी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। डिलीवरी के टाइम पर एक सहेली ही उस दर्द को समझ सकती है। सुखी तुम उस दर्द को समझा, दो बहनें भी वो नहीं कर सकती हैं। कोई बात नहीं, चलो अंदर आ जाओ जल्दी। लक्ष्मी आई हो। बढ़िया बढ़िया। क्या बन गया? बाबूजी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चलिए हम घर वापस चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे जाना ही पड़ेगा इस रास्ते पे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। मैं बाबूजी ये नहीं कह रही कि आप वहाँ ना जाएं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस वक्त आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, फिर किसी दिन चले जाएंगे। नहीं बेटा, इस सब का गुनहगार मैं हूँ। लेकिन बाबूजी। बेटा तुझे पता नहीं है, अगर तुझे ये पता होता ना कि चंचल के जन्म के वक्त बलदेव ने मुझे क्या कहा था, तो तू उसके नतमस्तक हो जाती। ये तब की बात है जब चंचल का जन्म हुआ था और हम लोग मिठाइयां बांट रहे थे। मुंह मिठा कर लो जी, मुंह मिठा करो जी। आपको भी। और सरपंच जी एक तो और लो, हैं? लो। अच्छा ओ बलदेव, एक लड़की हो रहा तो क्या हुआ सरपंच जी, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो बिना लड़के के कौन देगा अग्नि? कौन संभालेगा जमीन जायदाद? कौन ले जाएगा खानदान का नाम आगे? और ये सब काम तो आजकल लड़कियां भी कर देती हैं। और रही बात अग्नि की, तो ये मेरा यार है ना, और इसका पुत्र ईशान है ना, वो भी तो मेरे ही पुत्र है।
हाँ ये बात और है कि गलती से इसके घर पैदा हो गया, वो अग्नि दे देगा, क्यों? अरे ऐसी दोस्ती ना देखी है ना देखी जाएगी। और बेटा आज मुझे उसी गांव में उसी दोस्त के सामने जाके कहना है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूं। बलदेव, मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूं। मेरा नाम उन दोस्तों की फहरिस्त से निकाल दो जिन्होंने दोस्तों के लिए कुछ किया है। मैं तेरा गुनहगार हूं बलदेव, मैं तेरा गुनहगार हूं बलदेव, मैं तेरा गुनहगार हूं बलदेव, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं तेरा गुनहगार हूं बलदेव। दीदी, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है, यूं ही नहीं चेहरे से नूर झलक रहा है। मन ही मन किसी के ख्यालों में डूबकर मुस्कुराया जा रहा है। अच्छा, मैं किसके ख्यालों में डूबूंगी? जीजू के, और किसके? दीदी, अभी तो दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। अभी तो ससुर जी आएंगे, बातें करेंगे, उसके बाद मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद बारात आएगी, तब जाके जीजू से मुलाकात होगी। हाँ, तो यहाँ किसको जल्दी? जल्दी तो है दीदी, अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम जीजू के पास उड़ के पहुंच जाओ। अच्छा, हो गया तेरा या कुछ और बोलना है? मुझे क्या बोलना है? बोलेंगे तो वो जो आ रहे हैं अपनी प्यारी सी बहू से मिलने के लिए। तू ना अब जाती है यहाँ से, बताऊं तुझे? जाती हूँ, मुझे और भी बहुत काम। तुम यहाँ बैठकर सोचो तुम्हें हनीमून पे कहाँ जाना है। हनीमून की बच्ची क्या कर रही हो जीत है? अब तक साग नहीं बना, वो वीरू आता ही होगा। अरे उनका आने का समय नहीं हुआ है। जब से पता चला है ना कि बीरेंद्र भाई साहब आ रहे, पूरे घर को सर पे उठा रखा है आपने। अच्छा ठीक है, सुनो, मक्की की रोटी बनानी है, ठीक है? क्योंकि वीरू को ना मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है। वो आते ही कहेगा, ओ प्रजा जी बहुत भूख लगी है, मक्की की रोटी और सरसों का साग दो। वो खा के ना खुश हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने तो मकई का आटा पिसवाना ही भूल गई। क्या करी हो जीत है? अब बता रही हो कि आटा नहीं है? मजाक कर रही थी। आपकी खुशी भी ना देखने लायक है यहाँ। और क्या, मेरे बचपन का दोस्त है? बड़े दिनों बाद आ रहा है, खुश क्यों ना हो? अच्छा सुनो, ये अंदर रख दो हैं, और मैं मिठाई लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी आइए क्या? हाँ। ये बात सच है बाबूजी कि आज आप अपने उसी दोस्त के सामने जाने से डर रहे हैं जिसके सामने आप सीना ठोक के जाया करते थे। लेकिन उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं बाबूजी, इसका जिम्मेदार ईशान भैया है। वादा ईशान ने तोड़ा है, धोखा ईशान ने दिया है, आपने नहीं बाबूजी। लेकिन बेटा, वादा तो ईशान ने नहीं किया था ना। अगर ईशान उस वादे से जा भी रहा है तो किसका फेलियर है? किसका फेलियर है? मेरा। शांत हो जाइए बाबूजी। बेटा, इस फेलियर की वजह से, इस नाकामी की वजह से तो मैं रो रहा हूँ, तुम्हारे कंधे पर सर रख के रो रहा हूँ बेटा। शांत हो जाइए बाबूजी, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। अरे क्या ठीक हो जाएगा बेटा, क्या ठीक हो जाएगा? अरे कभी कभी तो आदमी अपनी औलाद के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं हूं क्या, और दिल करता है कि खुद कुछ कर लूं मैं। नहीं बाबूजी, आप ऐसी बातें मत निकालिए मुंह से। आप वादा दीजिए बाबूजी, आप आइंदा से ऐसी बात नहीं करेंगे। वाह बेटा वाह, यह है बेटी का प्यार,
उस बाप से वादा ले रही है जो अपना ही वादा कभी पूरा नहीं कर पाया। जीते रहो बेटा। नहीं बाबूजी, आप अपना वादा निभाने में कभी भी असमर्थ नहीं थे और ना ही कभी आगे असमर्थ होंगे। आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और फिर बाबूजी, आप तो बलदेव अंकल को सच्चाई बताने जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन जानती हो सच्चाई बताने के बाद क्या होगा? उस सिमरन का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। सिमरन का विश्वास माता रानी से उठ जाएगा। तुम तो जानती हो ना वो माता की कितनी बड़ी भक्त है। हाँ बाबूजी, मुझे याद है जब बचपन में बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की ये रानी गाया करते थे, सिमरन माता की बेटे माता की आरती गाया करती थी। हाँ बेटा। भाई वाह भाई वाह, हमारी सिमरन से बड़ा तो माता का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। ओए आकांक्षा पुत्र, देख सिमरन को इतनी भक्ति करती है। तेरी तो इतनी अच्छी दोस्त है, थोड़ी सी भक्ति भी सीख ले इससे। हैं? सिमरन ही मेरे ने सब कुछ कर लेते, इससे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तेरी ओए बिल्कुल ठीक है। हमारी सिमरन पुत्र ना सिर्फ आकांक्षा के लिए नहीं, हम लोगों के पूरे परिवार के लिए माता रानी से दुआ मांगती है। माता वैष्णो देवी तुम दोनों की दोस्ती इस दिए की लौ की तरह बनाए रखे। वक्त की हवाएं कभी भी इन्हें बुझाने ना पाए। हजारों हाथ इनकी रक्षा के लिए आसपास जमा हो जाएं। अरे भाई, हमारा ईशान पुत्र किधर है? ईशान बाहर होगा कहीं। सिमरन, सिमरन मैं उधर जा रहा हूँ, पर वीर को मत बताना मैं उधर जा रहा हूँ। सिमरन, यहाँ पे ईशान आता क्या? वो वहाँ पे गया। रणवीर, तू हंस क्यों रहा है? ईशान उधर है। रणवीर के बच्चे, तुझे हंसने की क्या जरूरत थी? अभी छोड़ उसको, तूने चीटिंग क्यों की थी? कोई क्या चीटिंग वीटिंग की थी? चल दोबारा खेलते हैं। हाँ चल, देख ना। चल अभी। ईशान, थैंक यू तो बोलता था, मैंने तेरे लिए झूठ बोला। और किस बात का थैंक यू? पकड़ा तो गया ना मैं। चल अभी। मुझे भी खेलना है। नहीं, तुम अपने गुड्डे और गुड्डियों का अभ्यार था, तुम्हारे हाथ में तो गुड्डा भी है। तुम मेरे गुड्डे की चिंता मत करो, तुम मुझे खेलने दे रहे हैं? नहीं, हमने कहा ना नहीं, हम लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं खेलते हैं। नहीं, पर मैं खेलूंगी। अरे कहा ना नहीं, कितनी बार बोलूं? 1000 बार। क्या तुम लोग लड़कियों से डरते हो? ईशान, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ, आकांक्षा ठीक तो कह रही है। एक बार खेल के देखो, छक्के छुड़ा देंगे तुम लोग के। चलो खेलते हैं, देखते हैं कि किसमें है कितना दम।
पूजा करती हूँ ना कि अगर हम हर रोज माता रानी की पूजा करते तो हमारे पास ताकत आती है और हम अच्छे स्वस्थ बन जाते हैं। हाँ, तुम सिखाओ ना मुझे भी कैसे करते हैं माता रानी की पूजा। चलो। बलदेव, देखो तेरी बेटी ने मेरे बेटे को माता का भक्त बना दिया है? सब माता रानी की कृपा है जी। ईशान ने माता रानी की पूजा की विधि तो सीख ली, लेकिन माता रानी की आरती से कुछ सीखा? आप चिंता ना करें बाबूजी, इसमें भी माता रानी का कुछ ना कुछ खेल जरूर होगा। अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी राय ये है कि हमें जमीन बेच देनी चाहिए। अजय शर्मा ने मुझे ये भी कहा है कि वो शहर में कारोबार सेट करने में हमारी मदद करे। अच्छा, अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि अजय शर्मा हमारी मदद करेगा? यार बलदेव, क्यों नहीं समझता? अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे ना, तो कल को ऐसा दिन भी आ सकता है कि कोई भी हमारी मदद ना करे। ओ नहीं वीरू, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तू आराम से सोच, मैं कल तेरे से बात करूंगा। ओके?